जो मैंने कही है वो सब आपको होती हुई दिखेंगी आगे, क्योंकि मैं अंदर की खबर लाता हूँ, मैं गुप्त सूचना लाता हूँ, मैं सीक्रेट इंफॉर्मेशन लाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सजग रहें, जागरूक रहें और तैयार रहें और किसी भी जाल में ना आए, क्योंकि अब आप खड़े होना सीख गए हैं, अब आप वोट करना सीख। सभी साथियों को नमस्कार। 5 तारीख की सुबह, और ये सुबह क्या कहती है? ये सुबह कहती है कि आज जो मैं आपसे बात करूंगा वो आपकी आंखें खोल देगी, वो आपके कान खोल देगी, आपका दिमाग खोल देगी और ऐसी महत्वपूर्ण सूचना, ऐसी गुप्त सूचना, ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन और ऐसा परिदृश्य आपके सामने रखूंगा कि आप समझ जाएंगे कि आने वाले 2 महीने के अंदर राजनीति में हो क्या रहा है, पेंशनर के साथ होने क्या वाला। और पेंशनर सजग हो जाएंगे, चालाक हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे और पेंशनर किसी भी भ्रम और कहते हैं दुष्प्रचार से बच जाएंगे। इसके साथ साथ पेंशनरों का काम भी बहुत तेजी से गति पकड़ेगा और 15 तारीख तक हो जाता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। 15 तारीख की डेडलाइन है, 15 तारीख तक हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कहते ना छीन के लेंगे पेंशन। अब हमारी बात यहाँ से शुरू हो रही है कि आज मैं जो गुप्त सूचना की बात कर रहा हूँ, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, वो जानकारी है क्या। इसे आप गुप्त सूचना कह सकते हो, कुछ लोग इसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, मैं इसे महत्वपूर्ण सूचना कहता हूँ। और महत्वपूर्ण इसलिए कि इस गुप्त सूचना, इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ये छुपी हुई दबी हुई खबरों की पड़ताल, खबर की सच्चाई और आपकी आंखें खोल देने वाली बात बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम दिल्ली की भी बात कर रहे हैं, हम दिल्ली के वृद्धों की बात कर रहे हैं, हम EPS 95 पेंशनर्स के मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो मुख्यतः बात करेंगे वो EPS 95 बुजुर्गों की बात करेंगे और उसके साथ प्रमुखता से तो EPS 95 का मुद्दा ही रहेगा। उसमें हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या खबर आ रही है और खबर का विश्लेषण क्या है और खबर के अंदर की सच्चाई क्या है, ये सब बातें करेंगे। लेकिन इन सब बातों से परे हटकर होशियार हो जाइए, सजग हो जाइए, चतुर हो जाइए, क्योंकि कहते हैं ना इतिहास आपको सिखाता है, इतिहास आपको बताता है और इतिहास आपको पढ़ाता है और इतिहास ये आपको सजग भी करता है कि आप भविष्य के लिए सतर्क हो जाएं। तो जो इतिहास की बात है वो बात करेंगे। इतनी सारी महत्वपूर्ण, इतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ आज हम बात करेंगे और ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा, अगर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुन रहे हो वीडियो, तो उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि उनको भी शायद कुछ ऐसा मिल जाएगा इसमें जो उनके काम का है। तो मैं उन कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बताना चाहता हूं कि आप भी सतर्क हो जाइए। सूचना गुप्त है, सूचना सीक्रेट है, सूचना महत्वपूर्ण है और सूचना ऐसी है जो आपके कान खोल देगी, आपकी आंखें खोल देगी और आपके दिमाग की घंटियां बजा देगी। तो चलिए बिगर किसी देर के, बिगर किसी लाग लपेट के शुभारंभ करते हैं। EPS 95 के पेंशनर्स, आप होशियार हो गए हैं, आप सजग हो गए हैं, आप कहते हैं कि सही राह पर आ गए। इसका प्रमाण है कि आपने लाख लोगों ने भ्रमित किया, आपको आंदोलन के नाम पे भ्रमित किया। जब हरियाणा में आंदोलन था तो महाराष्ट्र में जाकर भ्रमित किया, जब महाराष्ट्र में आंदोलन था तो UP, उत्तराखंड में जाकर भ्रमित किया, लेकिन आप भ्रमित नहीं हुए। आपने कम से कम मुझ पर भरोसा दिखाया और हम सब ने एक दूसरे पर भरोसा दिखाया और हमने कस के नोटा दबाया। उस नोटा का परिणाम ये हुआ कि बहुत सारी सीटों पे आपने उलटफेर कर दिया, बहुत सारा वोट आपका आ गया और आप वोट बैंक के रूप में संगठित हो गए। और अब सरकारें और विपक्षी पार्टियां सबके कान खड़े हो गए कि कहीं ये अब किस करवट बैठेगा। कहते ना ऊंट किस करवट बैठेगा, तो ये किस करवट बैठेगा, इस बात पर लोग ध्यान देने लगे, इस बात पर लोग बात करने लगे और लगातार अब पेंशनरों का मुद्दा प्रमुखता से अखबारों में आने लग गया। पेंशनरों की बात होने लग गई, EPS 95 के पेंशनरों की बात होने लग गई। और दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल, दिल्ली का सौतेला बेटा है, उसने वृद्धा पेंशन का भी काम शुरू करने का नाटक किया, जिसे हमने एक्सपोज कर दिया। पिछले वीडियो में हमने चेतावनी दी और आज जो वृद्धा पेंशन का जो शायद तीसरा दिन है मेरी चेतावनी का, 2 दिन बाद
केजरीवाल तो छोटा छोटा आलू है, कहते हैं ना छोटा आलू। बर्तन में अगर आपको चेक करना हो, किसी बर्तन में आलू उबल गए चेक करना हो तो क्या करते हैं, सबसे बड़ा आलू चेक करते हैं। बड़ा आलू, जो बड़ा वाला आलू है, अगर उसको दबा के देखते हैं, अगर वो पक गया तो सारे आलू पक जाएंगे। तो सबसे बड़े आलू तो मोदी जी हैं। तो अगर मोदी जी पक गए तो ये छोटे मोटे आलू केजरीवाल वगैरह ये तो अपने आप ही पक जाएंगे। तो मोदी जी को भी कहीं ना कहीं ये डर हो गया है, कहीं ना कहीं सतर्कता हो गई है कि अभी तो ये बच्चे हैं, ये पेंशनर वाला आंदोलन बच्चा है, लेकिन अगर कहीं ये बिगड़ गया, कहीं आगे बढ़ गया, कहीं ये कुछ कर गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारा रायता फैला दे। तो इसलिए अब केजरीवाल भी सजग है, मोदी भी सजग है, लेकिन इनकी चालूगिरी, इनकी होशियारी चलेगी नहीं, क्योंकि इनकी सारी योजनाओं को मैं खोल दूंगा यहाँ बैठकर। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि पेंशनर की बात हम बहुत करते हैं। पेंशनर की बात करने से पहले कुछ जो मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं उनके लिए कुछ जानकारी है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए जानकारी है कि भैया जाओ तुम एक दूसरे की रणनीति डाल लो। असल लड़ाई दिल्ली चुनाव है। कहते ना ये दिल्ली ही काली बिल्ली है, ये दिल्ली ही सब कुछ करती है, दिल्ली की ही सत्ता के गलियारों से आपके सब फैसले होते हैं। और दिल्ली को जिसने जीत लिया उसने, समझ लो, दिल्ली फतेह कर ली, उसने पूरे देश को फतेह कर लिया। तो बीजेपी की लगातार कोशिश रहती है कि दिल्ली की सूचनाएं दिल्ली को कंट्रोल करें, और दिल्ली को कंट्रोल वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सांपनाथ है, दूसरी तरफ नागनाथ है। कांग्रेस तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं। कांग्रेस का तो पता नहीं क्या ही नेतृत्व है, वो हवाई बातें कर रहा है, इधर उधर की बात कर रहा है, जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर बात ही नहीं करता, EPS 95 पर बात ही नहीं करता। पता नहीं कौन कौन से मुद्दे लेके आ जाते हैं। तो कांग्रेसियों को तो अब उनको ईश्वरी सद्बुद्धि दे तब वो करेंगे। दिल्ली में जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की है। पेंशनर्स, ऐसा नहीं है कि मैं इसको दिल्ली की तरफ मोड़ रहा हूं तो आपके मतलब की वीडियो नहीं है, पूरी सुन लेना ध्यान से। EPS 95 पेंशनर्स, बताऊंगा लास्ट में आपके साथ क्या हो रहा है। थोड़ा दिल्ली वालों को और इनको, ये कार्यकर्ताओं को, ये बड़े कहते हैं ना, इनको धैर्य कम होता है। बीजेपी कांग्रेस आपके कार्यकर्ताओं को धैर्य कम होता है, तो इनको जानकारी दे दूं जिससे इनका भी कल्याण हो जाए। सबसे पहले सुनो बीजेपी की गुप्त योजना क्या है दिल्ली के लिए। बीजेपी की दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए गुप्त योजना क्या है। आम आदमी पार्टी वाले अगर तुम सुन रहे हो तो सुन लो, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। और जो तुम रेवड़ियां बांट रहे हो ना, आजकल इन्होंने क्या किया, एक पैकेट बना लिया, पैकेट, और उसमें रेवड़ियां भर ली हैं आम आदमी पार्टी ने, और कह रहे हैं हम देखो रेवड़ियां, मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, हमने बिजली मुफ्त कर दी, हमने पानी मुफ्त कर दिया, हमने शिक्षा अच्छी कर दी, हमने बसें फ्री कर दी, ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो अब बीजेपी लेके आई है रसगुल्ला, तुम्हारी रेवड़ियों के जवाब में बीजेपी का रसगुल्ला क्या है। बीजेपी का रसगुल्ला, जो मुझे सूत्रों से खबर मिल रही है, सुन लो, बीजेपी इस चुनाव के लिए क्या एजेंडा बनाएगी। 400 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट के आसपास खबर आ रही है, तय करेंगे वो लोग कितना है। केजरीवाल 200 यूनिट दे रहा है, बीजेपी अनाउंस करेगी 400 यूनिट बिजली फ्री। तो केजरीवाल तेरा तो गया, आम आदमी पार्टी का करकाओ तुम्हारी तो हो गई। टाइम फिस बिजली वाला के बिजली फ्री कर दी, तुमसे ज्यादा फ्री करने वाला बीजेपी एजेंडा लेके आएगी। दूसरा एजेंडा क्या है बीजेपी के अंदर, दूसरा एजेंडा ये है, बीजेपी पानी की भी लिमिट बढ़ाएगी। 20,000 लीटर पानी केजरीवाल दे रहा है, बीजेपी उसकी लिमिट बढ़ाएगी। तीसरा क्या है, केजरीवाल का अस्त्र है, उसकी काट क्या है बीजेपी। तीसरा अस्त्र है, महिलाओं को फ्री चलाता है वो बस में। तो बीजेपी क्या अस्त्र लेके आ रही है कि बुजुर्गों को भी फ्री कर देगी, वो सीनियर सिटीजन्स को भी बस में, वैसे भी बहुत सस्ता पास है उनका, तो उनको फ्री कर देगी। ये इस तरह की घोषणा लाएगी। लेकिन बीजेपी ने कहीं EPS 95 के पेंशनर्स की बात नहीं करी, बीजेपी ने कहीं किसी उसकी बात नहीं करी, क्या बोलते हैं, वृद्धा पेंशन की बात नहीं करी। यानी कि बीजेपी को ना बुजुर्गों से मतलब है, ना बीजेपी को EPS 95 के पेंशनर से मतलब है। बीजेपी को मतलब है तो सिर्फ केजरीवाल कैसे हारे, इस चीज से मतलब है। तो वो उसी के जो तौर तरीके हैं केजरीवाल के, वही अपनाने की कोशिश कर रही है। यानी जो लोग नहीं मांग रहे हैं, कोई 400 यूनिट बिजली नहीं मांग रहा, लेकिन बीजेपी देगी। कोई वृद्ध अभी हाल फिलहाल बस में पास नहीं मांग रहा, क्योंकि बहुत पास 50-60 रुपए का पास बन जाता है, और ऐसे भी कुछ योजना जिसमें पूरी साल के लिए पास बन जाता है। तो बुजुर्ग वो भी नहीं मांग रहे, लेकिन बीजेपी वो भी देगी। मतलब जो नहीं मांगा जा रहा जनता से वो देगी। लेकिन जो वृद्धा पेंशन की बात ना तो बीजेपी करेगी ना केजरीवाल करेगा। EPS 95 की पेंशनर्स की बात ना बीजेपी करेगी ना केजरीवाल करेगा।
अब सुनो, ये तो बीजेपी की योजना है, तो बीजेपी की गुप्त योजना बता दी। ये बिल्कुल उनकी जो कोर टीम है वहां से मेरे पास खबर आ रही है कि इस पे एजेंडे पे डिस्कस हो रहा है, क्या करेंगे बीजेपी एजेंडा। और बीजेपी बाकी दूसरी योजनाएं तो आपको पता ही है, नेताओं को तोड़ना है, अपने नेता को छेड़ देना है, पार्टी तोड़ना, ये सब उनका चलता रहता है। तो ये बीजेपी को तो बस, बाकी तो सब जानते हैं, लेकिन ये जो एजेंडे की बात है, बीजेपी का एजेंडा बता दिया मैंने। अब कांग्रेस का क्या एजेंडा है? कांग्रेस का कोई एजेंडा ही नहीं है। कांग्रेस सोच रही है सिर्फ कि मुस्लिम वोट बैंक को ही टारगेट करे, और जो 8 या 9 सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल हैं दिल्ली के अंदर, उन पर फोकस किया जाए। कांग्रेस का उतना ही एजेंडा है। कांग्रेस यानी पहले ही हार चुकी है कि दिल्ली वो जीत ही नहीं सकते, वो मुस्लिम सीटों में से ही कुछ जीत लें तो यही बहुत होगा। तो कांग्रेस के पास तो कोई एजेंडा ही नहीं है। खाम खा के वो लोग पता नहीं क्यों है, देश की पूरे की बात ही नहीं करेंगे। अब रही आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है? आम आदमी पार्टी सोच रही है कि करें तो करें क्या, कैसे अपने प्राण बचाएं, क्या करें, इन बुजुर्गों को कैसे हैंडल करें। तो आम आदमी पार्टी की योजना थी कि कैसे भी करके जो बुजुर्ग 80,000 फॉर्म भरे हैं 2 दिन के अंदर। सोचो कितने लोग हैं बुजुर्ग पेंशन से जुड़े हुए। 80,000 तो 3 दिन में आ गए। अगर 45 दिन होता तो 10 लाख परिवार हैं। अब ये 10 लाख परिवारों को जिनमें वैसे तो हर परिवार में बुजुर्ग है, लेकिन 10 लाख कम से कम बुजुर्ग होंगे दिल्ली के अंदर, ऐसे जिनको सचमुच बहुत जरूरत है। उसमें EPS 95 के पेंशनर्स हैं और भी पेंशनर्स हैं, सारे हैं। तो अब ये इनके लिए कुछ करने की सोच रही है आम आदमी पार्टी। इनको बेवकूफ कैसे बनाया जाए ये सोच रही है। तो आम आदमी पार्टी की योजना है जनता को मूर्ख बनाओ। बीजेपी की योजना है कि केजरीवाल के बाण कैसे काटो। और केजरीवाल की योजना है कि कांग्रेस की कोई योजना ही नहीं है, कांग्रेस की योजना ही खत्म हो गई। अब सबसे बड़ी बात मैं आ जाता हूं कि इतनी सारी योजनाएं बताना मैं क्यों बता रहा हूं। EPS 95 का इससे क्या लेना देना? EPS 95 की तो भैया EPS 95 की भी के नेता हैं, जो सो कॉल्ड नेता, जो अपने आप को नेता कहते हैं, उनकी योजना भी सुना देता हूं आपको। उनकी क्या योजना है? उनकी भी तो कोई योजना होगी भाई। क्या पेंशन दिलाने का काम कर रहे हैं आपके भाई साहब? नहीं कर रहे पेंशन दिलाने का काम। उनकी योजना क्या है? फिर से पेंशनर्स को मूर्ख बनाओ। और मैं कैसे बताऊंगा? देखो, एक एक चीज बताऊंगा आपको, फिर आपको समझ में आएगा कि यार हाँ, ये सचमुच मूर्ख बनाने की बात हो रही है। अब दिल्ली का चुनाव आ रहा है, तो EPS 95 के पेंशनर्स दिल्ली में लाखों में हैं, लाखों में वोटर है EPS 95 का। और परिवार जोड़ लो तो मुझे लगता है 2-3 लाख वोट होगा, ज्यादा ही होगा, 5 लाख के करीब वोट होगा। तो ये वोट कहीं बिगड़ ना जाए, जैसे नोटा पे पड़ जाए, या क्या पता हम जैसे सेनापति ढूंढ रहे हैं, उन सेनापतियों में से कुछ लोग चुनाव लड़ जाएं तो उन पर वोट पड़ जाए। तो ये सब परेशानी आ रही है। तो अब इस परेशानी का जिम्मा सॉल्व करने का, इस वोट बैंक को सॉल्व करने का जिम्मा किसको दे दिया गया है? उन नेताओं को दे दिया गया है जो EPS 95 के नेता हैं। अब नेता क्या करेंगे? आपको भ्रमित करेंगे। भ्रमित का मतलब क्या है? EPS 95 पेंशनर्स को फिर ये खबरें फैलाई जाएंगी कि अभी देखना 2-3 दिन में खबर आ जाएगी। 2-3 दिन में खबर आ जाएगी। क्या खबर आएगी? पहली खबर तो ये आएगी कि श्रम मंत्री से बात हो रही है, श्रम मंत्री ने कहा है, और श्रम मंत्री अब लिखित में आश्वासन दे देंगे। इस तरह की खबर फैलाई जाएगी। कहने का मतलब है कि आप में ये आशा, फिर देखो बुजुर्गों, आप लोगों को बार बार उम्मीद जगाई जाती है, फिर उम्मीद तोड़ दी जाती है। कभी CBT मीटिंग की उम्मीद जगाई जाती है, कभी किसी चीज की उम्मीद जगाई जाती है, लेकिन लगातार आपके अंदर उम्मीद जगाई जाती है और उम्मीद को फिर तोड़ दिया जाता है। तो अगली उम्मीद अब मैं बता देता हूँ कौन सी उम्मीद, कौन सा खेला करेंगे ये। सबसे पहले तो ये दिल्ली में आंदोलन करेंगे, अगले हफ्ते ही शायद आंदोलन कर देंगे, और आंदोलन करने के बाद ये गायब हो जाएंगे। दिल्ली में आंदोलन करने के बाद चुनाव के समय या चुनाव जब घोषणा होगी तो उसके पास ये सब गायब हो जाएंगे। और आंदोलन में क्या करेंगे? आंदोलन के मंच पे चढ़ेंगे, पूरे देश से पेंशनर को पैसा खर्च करके बुलाया जाएगा, मुफ्त में बेचारों का पैसा खर्च होगा, टाइम खर्च होगा। वहां से ऐलान करेंगे कि वित्त मंत्री ने कह दिया है, श्रम मंत्री ने कह दिया है, प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि वो पेंशनर का काम करेंगे। अखबारों में भी खबरें प्लांट की जाएंगी ऐसी कि मिनिमम पेंशन बढ़ने वाली है। लेकिन होगा क्या? ये आपको बजट तक खींच के ले जाएंगे। ये अब देखो, अगली डेडलाइन देंगे ना, ये कहेंगे बजट फरवरी मार्च तक ये आपको खींच के ले जाना चाहते हैं, यानी कि दिल्ली का चुनाव निकल जाए। तो ये आपसे फिर समय मांगेंगे और कहेंगे हमें श्रम मंत्री ने कहा है, हमें वित्त मंत्री ने कहा है, हमें प्रधानमंत्री ने कहा है, और
और हमारे ऐसी खबरें भी चलाएंगे जिससे दिल्ली के चुनाव में पेंशनर सुस्त पड़ा रहे, वो एक्टिव ना हो, वो आगे ना बढ़े। तो ये जितने और खबरें चलाई जाएंगी, अब अभी तक लिखित आश्वासन नहीं दिया श्रम मंत्री ने, अब लिखित आश्वासन देंगे, ऐसी खबरें चलाई जाएंगी। इनका पूरा एजेंडा एक्सपोज कर रहा हूं आज। पेंशनर्स के नेता दिल्ली में आकर आपके मंच पर खड़े होकर और बड़े बड़े जोर जोर से आपको आश्वासन देंगे कि हम आपका काम करा देंगे, हम आपका काम हो रहा है। लेकिन ये और फिर क्या कहेंगे, देखिए अब चुनाव हुआ है महाराष्ट्र का, देवेंद्र फडणवीस से हम मिल चुके थे, देवेंद्र फडणवीस अब अपनी कैबिनेट बनाएंगे, उनको 1 महीने का टाइम है और श्रम मंत्री के अधिकार का क्षेत्र नहीं है ये, क्योंकि श्रम मंत्री नहीं दे सकता, ये तो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। तो वित्त मंत्री बजट में इसका प्रोविजन करेंगे और बजट में आपकी उम्मीद लगा देंगे कि बजट में कोई खबर आएगी और उस उम्मीद में आप ये 2-3 महीने निकाल दोगे। तो भाइयों, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बेवकूफ नहीं बनना। और देखो, जो संगठन से जुड़े लोग हैं उन्हें आने दो। आंदोलन हो रहे हैं ना, ये फेक आंदोलन है, ये बेकार आंदोलन है। जो भी होंगे, जो भी ऐसे आंदोलन जो समय पे ना हो, समय के उल्टे हो, उसको पहचानो, उसकी नब्ज पहचानो। अपना पैसा खर्च करके मत आना, इन्हीं का पैसा खर्च करवाओ, इन्हीं से टिकट मांगो, इन्हीं से रहने का मांगो, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, इन्होंने बहुत पैसा, इनको पता नहीं कहाँ कहाँ से फंडिंग हो रही है। तो भैया कहो, अगर हम दिल्ली आएंगे तो इनसे ही टिकट बुक करवाओ, इन्हीं से रहने खाने का करो और इन्हीं से वापसी की टिकट मांगो, तब दिल्ली जाना। कोई बात नहीं, आंदोलन करो, लेकिन अपना पैसा खर्च मत करना, क्योंकि आपका पैसा बड़ा कीमती है, आपके पैसे, आपका समय भी बड़ा कीमती है। आप इस जाल में मत फंसना, क्योंकि यहाँ आकर, दिल्ली में आकर, आज बोल रहा हूँ, आज मेरी वीडियो नोट कर लो, ये यही कहेंगे कि बजट तक हमें इंतजार करना है, बजट में हमारे लिए कुछ होगा, अच्छी खबर आएगी, खुशखबरी आएगी, यही बात होगी। और आज मैं 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले लगभग आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये आगे की क्या गुप्त योजना है, आगे की क्या सीक्रेट योजना है। अगर मैं गलत हो जाऊं तो आप मुझसे कह सकते हो, मुझे अनफॉलो कर सकते हो और मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन मेरी सूचनाएं जो मैंने कही हैं वो सब आपको होती हुई दिखेंगी आगे, क्योंकि मैं अंदर की खबर लाता हूं, मैं गुप्त सूचना लाता हूं, मैं सीक्रेट इंफॉर्मेशन लाता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सजग रहें, जागरूक रहें और तैयार रहें और किसी भी जाल में ना आए, क्योंकि अब आप खड़े होना सीख गए हैं, अब आप वोट करना सीख गए हैं। अगर आपने नोटा को वोट किया है तो अपने सेनापतियों को भी आप खड़े कर लेंगे। और मुझे लगता है जिसने दिल्ली जीत ली उसने सब जीत लिया। मैं बहुत कोशिश में लगा हुआ हूँ कि किसी तरीके से हम अपनी ताकत को बढ़ाएं, हम बापू को एस्टेब्लिश कर दें, लेकिन उसके लिए आप लोगों को जागरूक करते रहना मेरा फर्ज है। और मैं कहता हूं कि मेरी बात को पिछली बार भी मैंने कहा था ना कि जब दिल्ली में महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो कहीं और प्रचार होगा, बात सही निकली ना मेरी। अब देख लो, फिर मेरी बात सही निकलेगी कि ये अगर टाइमलाइन ना मांगे, ये बजट तक की बात ना कहें, तो आप मुझे जो भी चाहें बोलोगे, मैं वो सुनूंगा। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी को सद्बुद्धि आ जाए और 15 तारीख तक आपका हमारा काम हो जाए। अगर सचमुच काम हो गया तो हमारा और आपका ये जो प्रयास है, जो लगातार चेतावनी का प्रयास है, संघर्ष का प्रयास है, वो सफल हो जाएगा। आपको क्या लगता है तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। और मैं तो आज कहूँगा कि अब हमें रुकना नहीं है, कि हम युद्ध में हैं, अब हम पीछे मुड़कर देख नहीं सकते, अब हम किसी झांसे में नहीं आएंगे, किसी उसमें नहीं आएंगे, चक्कर में नहीं आएंगे। तो आज यही लिखना है, पेंशनर्स आपको झांसे में नहीं आएंगे। पेंशनर्स क्या लिखना है, झांसे में नहीं आएंगे। झांसा यानी धोखे में नहीं आएंगे, या झांसे में नहीं आएंगे, या बेवकूफ नहीं बनेंगे, बस इतना ही लिखना है आपको। मतलब ये जो कांग्रेस, बीजेपी और आप और ये पेंशनर्स के नेता जो झांसा दे रहे हैं, जो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नहीं आना है आपको। तो यही लिखना है, झांसे में नहीं आएंगे। यही मेरी गुप्त सूचना थी, यही मेरी महत्वपूर्ण जानकारी थी, यही मेरी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। और आपको ये तय करना है कि आप मेरी जानकारी का कितना इस्तेमाल करते हैं, और आगे आप टेस्ट भी कर लीजिए इसको, देखते हैं मैं कितना सही होता हूँ। अक्सर तो पिछली बार तो मेरी बात सही थी, इस बार भी मुझे पक्का पता है, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल के लाया हूँ कि क्या सच है। आप इसे होता हुआ देखेंगे, देखते रहिए मिनी संसद। जय हिंद, जय भारत।